जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अथ त्रयोदशोऽध्याय 33वां अध्याय। वशिष्ठ पत्नी अरुंधति द्वारा मैना को समझाना तथा सप्त ऋषियों द्वारा हिमालय को शिव महात्म्य बताना। ऋषियों उवाच, ऋषि बोलते हैं, जगत पिता शिवा प्रोक्तो जगन माता शिवा मता तस्माद्य त्वया कन्या शंकराय महात्मने एवं कृत्वा हिमगिरे सार्थकम ते भवे जनहु जगद गुरु गुरस्तवम ही भविष्यसि न संशय। हे हिमालय, शिव जी जगत के पिता कहे गए हैं और पार्वती जगत की माता मानी गई हैं, इसलिए आप अपनी कन्या महात्मा शंकर को प्रदान कीजिए। हे हिमालय, ऐसा करने से आपके जन्म सफल हो जाएगा और आप जगत गुरु के सभी गुरु हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, एवं वचनम कर्ण्यः सप्तर्षिणानां मुनीश्वर प्रणम्य तान् करो बद्ध्वा गिरिराजो ब्रवीदितम्। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे मुनीश्वर, ऋषियों के इस प्रकार के वचन को सुनकर उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर गिरिराज यह कहने लगे। हिमालय उवाच, हिमालय बोले, सप्त ऋषियों महाभाग भवित्यदुद्धृतं तत्प्रमाणीकृतं मे हि पुरैव गिरीशेच्छया इदानीमेक अगत्य विप्रो वैष्णव धर्मवान् शिवमुद्देश्य सुप्रीत्यो विपरीतं वचो भवेत्। तदारभ्य शिवं माता ज्ञानभ्रष्टा बभूवः सुता विवाहं रुद्रेण योगिना तेन नश्यति। कोपागहार अंगत्सहा हि सुप्ततः मलिनंबरः कृत्वा महाहठं विप्रा बोध्यमनपि न बुद्धता। अहम च ज्ञानभ्रविष्टो ज्योतहां सत्यमिर्यते दातुं सुतां महेशाय निचमे भिक्षु रूपिणे। हिमालय बोलते हैं, हे महाभाग्यवान सप्त ऋषिगण, आप लोगों ने जैसा कहा उसे मैंने शिवजी की इच्छा से पहले ही स्वीकार कर लिया था, किंतु हे प्रभु, इसी समय एक वैष्णवी धर्मी ब्राह्मण ने यहाँ आकर शिवजी को लक्ष्य कर प्रेम पूर्वक उनके विपरीत वचन कहा। तभी से शिव की माता ज्ञान से भ्रष्ट हो गई है, शिवा की माता ज्ञान से भ्रष्ट हो गई हैं और अपनी पुत्री का विवाह योगी रुद्र से नहीं करना चाहती है। वे अत्यंत दुखी होकर मैले वस्त्र धारण कर बड़ा हट करके कोप भवन में चली गई और समझाने पर नहीं समझ पा रही है। मैं सत्य कह रहा हूँ कि मैं भी ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ और अब मैं भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को कन्या नहीं देना चाहता। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, इत्युक्त्वा शैलराजस्तु शिव माया विमोहिताः तूष्णीं बभूव तत्रस्थो मुनीनां मध्यस्तु मुने सर्वे सप्तऋष्यस्ते हि शिव मायां प्रशस्य व प्रेष्यमासुरथ ताम मेनकां प्रत्यरुणदितम् अथ प्रत्युः समाद्य निदेशं ज्ञानदाहि सहा जगमारुन्धतिः तूर्णः यत्र मेना च पार्वती गत्वा ददर्श मेनां तां शयनं शोकमूर्छितम् उवाच मधुरं साध्वी सावधाना हितं वच। अरुन्धत्योवाच, उत्तिष्ठ मेनके साध्वी त्वद्दिग्गृहे अरुन्धति आगता मुनिश्चापि सप्तयाता कृपालवा। ब्रह्मोवाच,
अरुन्धती स्वरं श्रुत्वा शीघ्रमुत्थाय मेनका उवाच शिरसा नत्वा तां पदमं तेजसा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, शिव की माया से मोहित शैलराज इस प्रकार कहकर चुप हो गए, मुनियों के बीच में बैठ गए। उसके बाद उन सभी सप्त ऋषियों ने शिव माया की प्रशंसा करके उन मेना के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदात्री अरुंधति शीघ्र ही वहां गई जहां मेना और पार्वती थी। वहां जाकर अरुंधति ने शोक से मूर्छित होकर पृथ्वी पर सोई मेना को देखा। तब उन पार्वती ने सावधानी पूर्वक हितकर वचन कहा। अरुंधति बोलती हैं, हे साध्वी मेनके, उठिए, मैं अरुंधति आपके घर आई हूँ तथा कृपालु सप्तऋषिगण भी आए हुए हैं। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, अरुंधति का स्वर सुनकर शीघ्रता से उठकर महालक्ष्मी के समान तेज युक्त अरुंधति को सिर झुकाकर प्रणाम करके मेनका कहने लगी। मेनोवाच, मेना बोलती हैं, अहोद्य किमिदं पुण्यम समाकं पुण्य जन्मानाम वधूचरकाधिते पत्नी वशिष्ठ से आगते व। अहो, आज हम पुण्यवानों का यह कितना बड़ा पुण्य है जो जगत के विधाता की पुत्र वधु एवं वशिष्ठ की पत्नी मेरे घर स्वयं आई हैं। किमर्थागता देवी तन्मे ब्रूहि विशेषतः अहम दास्य समा तेहि ससुता करुणम करु। हे देवी, आप किस लिए यहाँ आई हैं उसे मुझसे विशेष रूप से कहिए। पुत्री पार्वती सहित मैं आपकी दासी के समान हूँ, आप कृपा कीजिए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, इत्युक्ता मेनका साध्वी बोधित्वा च तां बहु तत्रागता च सुप्रीत्या यत्र सप्तऋष्योऽपि ते अथ शैलवेश्वरं ते च बोध्यामसदरात् समृत्वा शिवपदद्वन्द्वं सर्वे वाक्य विशारदः। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? जब मैना ने इस प्रकार कहा तब साध्वी अरुंधति उन्हें बहुत समझाकर प्रेम पूर्वक वहां गई जहां सप्त ऋषिगण विराजमान थे। इधर वाक्य विशारद सभी महर्षिगण भी शिव के चरण युगल का स्मरण करके आदर के साथ गिरिराज को समझाने लगे। ऋषि बोलते हैं, शैलेंद्र श्रूयतां वाक्यम समाकम शुभ कारणम शिवाय पार्वतीं देहि सहूर्तु शवसुरो भव अयाचितारम सर्वेशम प्रार्थ्यमास यत्नतः तारकस्य विनाशाय ब्रह्मा संबंध कर्मणि नोत्सकोद्धार संयोगे शंकरो योगिनां वरः विधे प्रार्थनया देवस्ताव कन्यां गरिष्यति दुहितुस्ते तपस्तपं प्रतिज्ञानं चकार स हेतुद्वयं योगेन्द्रो विवाहं च करिष्यति। ब्रह्मोवाच, ऋषीणां वचनं श्रुत्वा प्रहस्य सा हिमालये उवाच किंचित वस्तु परम विनयपूर्वकम्। ऋषि बोले, हे शैलराज, आप हम लोगों पर शुभ कारक वचन सुने। आप पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दीजिए और संहार करता शिव के श्वसुर बन जाइए। तारकासुर के वध के निमित्त ब्रह्मा जी ने इस विवाह को करने के लिए उन अचानक सर्वेश्वर से प्रथम पूर्वक प्रार्थना की है। यद्यपि योगियों में श्रेष्ठ होने के कारण सदा शिव इस दार संग्रह कार्य के लिए उत्सुक नहीं है, किंतु ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर वे आपकी इस कन्या को ग्रहण करेंगे। आपकी कन्या ने भी शिव जी को वर रूप में प्राप्त करने हेतु बड़ा तप किया है, इसलिए उन्होंने उसे वर दिया है। इन्हीं दो कारणों से वे योगेंद्र विवाह करेंगे। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, ऋषियों की यह बात सुनकर हिमालय हंसकर फिर कुछ भयभीत होकर विनय पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। हिमालय बोलते हैं, शिवस्य रासमग्रिम नाहि पश्यामि काचन कश्चिदाश्रयमश्वर्यम कम वा स्वजन बान्धवम् नेच्छाम्यति विनिलिप्त योगिने स्वाम सुतामहम यूयं वेद विधातुष्य पुत्रा वदत् निश्चितम् वरायन अनुरूपाय पिता कन्यं ददाति चेत काम मोहद्वह अलोभात्सह नष्टो नरकं वज्रयेत न हि दास्यमहं कन्यामिच्छाय शूलपाणिः यद्विधानं भवेदोग्यमृष्य तद विधेयताम्। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऋषियों की बात सुनकर हिमालय हंसकर फिर कुछ भयभीत होकर विनयपूर्वक इस प्रकार कहने लगे। हिमालय बोलते हैं, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देख रहा हूँ, न इनका कोई आश्रय और ऐश्वर्य दिखाई पड़ रहा है और न ही इनका कोई सगा संबंधी दिखाई पड़ता है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी पुत्री नहीं देना चाहता हूँ। आप लोग तो ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, आप लोग ही निश्चित बात बताइए। यदि पिता काम मोह भय लोभ वश अपनी कन्या प्रतिकूल वर को प्रदान करता है तो वह नष्ट होकर नरक में जाता है।
मैं स्वेच्छा से इस कन्या को शंकर को नहीं दूंगा। हे ऋषि, अब तो उचित विधान हो उसे आप लोग ही करें। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, इत्यकर्ण्य वचस्तस्य हिमागस्य मुनीश्वर प्रत्युवाच वशिष्ठस्तवं तेषां वाक्य विशारदः। हे मुनीश्वर, हिमालय के इस प्रकार के वचन को सुनकर उन ऋषियों में वाक्य विशारद वशिष्ठ जी उनसे कहने लगे। वशिष्ठ वाच, वशिष्ठ जी बोलते हैं, शृणु शैलेश मदाक्यम सर्वथा ते हितवहम धर्माविरुद्धम सत्यम च परत्रेयम मुदावहम वचनम त्रिविधम शैल लौकिके वैदिकपि च सर्वम जानति शस्त्राज्ञो निर्मल ज्ञान चक्षुषा असत्यमहितं पश्चाता सांप्रतं श्रुति सुंदरम सुबुद्धि वक्ति शत्रु ही हितम नैव कदाचन। वशिष्ठ कहते हैं, शैलेंद्र, आप मेरी बात सुनिए। जो आपके लिए सर्वथा हितकार, धर्म के अनुकूल, सत्य और इस लोक और परलोक में आनंद प्रदान करने वाली है। हे शैल, लोक एवं वेद में 3 प्रकार के वचन होते हैं। शास्त्र का ज्ञाता अपने निर्मल ज्ञान रूपी नेत्र से उन सबको जानता है। जो वचन सुनने में सुंदर लगे पर असत्य एवं अहितकारी हो, ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु बोलते हैं। ऐसा वचन किसी प्रकार हितकर नहीं होता। आदिव प्रीति जनकम परिणामे सुखवहम दयालु धर्मशीलो ही बोध यत्येव बांधव श्रुति मात्रत सुधातुल्यम सर्वकाल सुखावहम सत्यसारम हितकरम वचनम श्रेष्ठमिपिसितम एवं च त्रिविधम शैल नीति शास्त्रोदितम वचः कथ्यातम त्रिषु मध्ये की ब्रुवे वाक्यम त्वदेशितम। ब्रह्मा संपदीनश्च शंकर स्त्री देवेश्वरः तत्र ज्ञान समुद्रेषु सन्निमग्नक मानसः ज्ञानानंद सेश्वरस्य बाह्या वस्तेषु का स्पृहा गृही ददाति सब सुताम राज्य संपत्तिशालिने कन्याकम दुखिने दत्वा कन्याघाती भवेत् पिता को वेद शंकरो दुखी कुबेरो यस्य किंकरा भूभंग लीलाया सृष्टिम सृष्टुम हृतुम शमो हि स निर्गुणम परमात्मा च परेशा प्रकृते परहा यस्य च त्रिविधा मूर्ति विधातु सृष्टि कर्मणि सृष्टि स्थित्यत जननी ब्रह्मा विष्णुरभिधा। जो वचन आरंभ में अप्रिय लगने वाला हो किंतु परिणाम में सुखकारी हो, ऐसा वचन दयालु तथा धर्मशील बंधु ही कहता है। सुनने में अमृत के समान, सभी काल में सुखदायक, सत्य का सार स्वरूप तथा हितकारक वचन श्रेष्ठ होता है। हे शैल, इस प्रकार 3 प्रकार के वचन नीति शास्त्र में कहे गए हैं। अब आप ही बताइए कि इन 3 प्रकार के वचनों में हम लोग किस प्रकार का वचन बोले जो आपके अनुकूल हो। देवताओं के स्वामी शंकर जी ब्रह्मा ज्ञान से संपन्न हैं, रजोगुणी संपत्ति से वहीन हैं। उनका मन तत्व ज्ञान के समुद्र में सदा निमग्न रहता है। ऐसा ज्ञान तथा आनंद के ईश्वर सदाशिव को रजोगुण वस्तुओं की इच्छा किस प्रकार हो सकती है। गृहस्थ अपनी कन्या राज संपत्तिशाली को देता है। पिता यदि अपनी कन्या किसी दीन दुखी को देता है तो वह कन्या घाती होता है, अर्थात उसे कन्या के वध का पाप लगता है। हे हिमालय, कौन कहता है कि शंकर दुखी है? कुबेर जिनके दास हैं, वे शिव जी तो अपनी भगिमा की लीला मात्र से संसार का सृजन और संहार करने में समर्थ है। वे निर्गुण परमात्मा परमेश्वर और प्रकृति से सर्वथा परे हैं। सृष्टि कार्य करने के लिए जिनकी 3 मूर्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप से जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार करती हैं। ब्रह्मा च ब्रह्मलोकस्थो विष्णु शिरो दवास्कृतः हरय कैलास निल्यः सर्वा शिव विभूतिया धते च त्रिविधा मूर्तिय प्रकृति शिव संभवा अंशेन लील्या सृष्टो कल्या बहुधापि मुखोद्वा स्वयं वाणी वाग्दिष्टात्र देवता वक्षस्थलोद्वा लक्ष्मी सर्वसंपत्त स्वरूपिणी शिवा तेजसु देव नाम विभावम चकार सा निहत्य दानवा सर्वान देवभ्य श्रियम ददहो प्राप कल्पांतरे जन्म जठरे दक्ष योषिता नामना सती हरम प्राप दक्षस्तस्मै ददो च ताम देहम तत्याज योगेन श्रुत्वा सा भृतृनिंदनम साध्य तव तस्तुः मेनायम जघ्ये जठरत शिश्वः शिवा शिवस्य पत्नी शैल जन्मनि जन्मनि कल्पे कल्पे बुद्धि रूपा ज्ञानिनम जननी परहा जायते सम सदा सिद्धा सिद्धिदा सिद्धि रूपिणी सत्या अस्ति चिता भस्म भक्त्या धते हर स्वयं।
अतस्तत्त्वं स्वेच्छाया कन्यां देहि भद्रा हर्य च अथवा सा स्वयं कान्तस्थाने यास्यत्य दास्यसि कृत्वा प्रतिज्ञां दवेशो दृष्ट्वा कलेशं सङ्ख्यकं दुहितुस्ते तपस्थानं जगाम द्विजात्मकः तामाश्रवास्यः वरं दत्त्वा जगाम निजमन्दिरं तत् प्रार्थनावशाम् अभ्युच्याचेः त्वां शिवां गिरेः अङ्गीकृतं युवाभ्यां तच्छिव भक्त्यात्मनः विपरीतमति जाताः वद कस्मादीश्वरः त्वदत्वा प्रभुना देवप्रार्थितेन त्वन्दत्तिकं प्रस्थापिता वयं शीघ्रं ऋष्य साप्ये अरुन्धिते शिक्षयामो वयं त्वां हि देहि रुद्राय पार्वतीम् एव कृते महानन्दो भविष्यति गिरे तव शिवां शिवाय शैलेन्द्र स्वेच्छाय चेन दास्यसि भविता तदीवहोत्र भवितव्यबलेन हि वरं ददो शिवाय सतपन्त्यः तात शङ्करः न हीश्वर प्रतिघातं विपरीताय कल्पते अहो प्रतिज्ञा दुर्लङ्घ्या साधूनामीश्वर्तीनां सर्वेषां जगतां मध्ये किमेशस्य पुनः गिरे एको महेन्द्रशैलानां पक्षाच्येद लीलाया पार्वती लीलाया मेरहो श्रृंग भृंग चकार चा ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, विष्णु क्षीर सागर में वास करते हैं और हर कैलाश में निवास करते हैं। ये सभी शिव जी की विभूतियां हैं। यह सारी प्रकृति शिव जी से उत्पन्न हुई है, जो 3 प्रकार की होकर इस जगत को धारण करती है। वह प्रकृति इस जगत में अपनी लीला से अंश अवतारों तथा कला अवतारों के रूप में अनेक प्रकार की प्रतीत होती है। उनकी वाणी रूप प्रकृति मुख से उत्पन्न हुई है, जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। उनकी लक्ष्मी रूप प्रकृति वक्ष स्थल से आविर्भूत हुई है, जो संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री है। उनकी शिवा नाम की प्रकृति देवताओं के तेजस से प्रादुर्भूत हुई है, जो सभी दानवों का वध कर देवताओं के लिए महालक्ष्मी प्रदान करती है। यही शिवा इसके पूर्व कल्प में दक्ष की पत्नी के उदर से जन्म लेकर सती नाम से विख्यात हुई। दक्ष ने शंकर जी को ही दिया था, किंतु उस जन्म में पिता के द्वारा शिव जी की निंदा सुनकर उन्होंने अपने शरीर को योग के द्वारा त्याग दिया। वही शिवा अब इस समय आपके द्वारा मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई है। हे शैलराज, इस प्रकार वे शिवा प्रत्येक जन्म में शिव जी की पत्नी रही है। वे प्रति कल्प में बुद्धि स्वरूपा तथा ज्ञानियों की माता है। वही सिद्धिदात्री तथा सिद्धि रूपिणी रूप से प्रादुर्भूत हुई है। शिव जी सती की अस्थि तथा उसकी चिता की भस्म उनके प्रेम के कारण स्वयं धारण करते हैं। इसलिए आप अपनी इच्छा से इस कल्याणी कन्या को शंकर के निमित्त प्रदान कीजिए, अन्यथा आप नहीं देंगे तो भी वह स्वयं अपने पति के पास चली जाएगी। वे देवेश प्रतिज्ञा करके और यह देखकर कि आपकी कन्या ने असंख्य कलेश प्राप्त किए हैं, तब ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके तपस्थान पर गए और उसे आश्वस्त करके वर दिया और स्थान पर लौट आए। हे पर्वत, उसके प्रार्थना करने पर वे शिव जी आपसे शिवा को मांग रहे हैं। उस समय आप दोनों ने शिव भक्ति में निरत रहने के कारण उन्हें पार्वती को देना स्वीकार भी कर लिया। किंतु हे गिरीश्वर, अब आप दोनों की ऐसी विपरीत बुद्धि क्यों हो गई है, इसे बताइए। जब सदाशिव पार्वती की प्रार्थना ही तो तुम्हारे पास आए थे और तुमने उसे अस्वीकार किया था, तब यहाँ से लौटकर उन्होंने हम ऋषि तथा अरुंधति को शीघ्र ही भेजा है। इसलिए हम लोग अपने आपको उपदेश देते हैं कि आप इस पार्वती को शीघ्रता से रुद्र को प्रदान कीजिए। हे शैल, ऐसा करने से आपको महान आनंद की प्राप्ति होगी। हे शैलेंद्र, यदि आप इस शिवा को शिव के लिए अपनी इच्छा से देंगे तो भी भवित्या के बल से यह विवाह अवश्य ही होगा। हे तात, इन शंकर ने तप करती हुई शिवा को प्रदान दिया है। ईश्वर की प्रतिज्ञा कभी निष्फल नहीं होती। अहो प्रतिज्ञा दुर्लभ्य साधुनाम विश्वर्ति राम सर्वेशम जगता मध्य किमेशस्य पुनिज्ञ है। जब ईश्वर के उपासक महात्माओं की प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं होती, तो फिर सारे संसार के अधिपति इन पर ईश्वर की प्रतिज्ञा की बात ही क्या है। एको महेंद्र शैला नाम पक्षाचिद लील्या पार्वती लील्या मीरो श्रृंग भंग चकारचा। जब अकेले महेंद्र ने लीला से ही पर्वतों के पंख काट डाले और पार्वती ने अकेले ही मेरू का शिखर ढहा दिया, तो उन सर्वेश्वर की प्रतिज्ञा कैसे निष्फल हो सकती है। एकार्थे नहीं शैलेश नश्य सर्वदा ही संपदा एकम तेजत कुल स्यार्थे श्रुति रेशा सनातनी दत्वा विप्राय सव सुतारमण्यो निप्रेश्वर ब्राह्मण द्वमापनो रक्ष निज संपदम तामाशु बोधयामा सुनीर्ति शास्त्र विधो जनः ब्रह्मा शाप द्विभितंश गुरुभो ज्ञाति सतमः शैलराज त्वमपम सुताम दत्त्वा शिवाय च रक्ष सर्वान् बंधुवर्गान् वंशं कुरु सुरानपि।
हे शैलेंद्र, के कारण सारी संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। यह सनातनी श्रुति है कि कुल की रक्षा के लिए का त्याग कर देना चाहिए। हे शैलेश्वर, पूर्व काल में अनरण्य नामक राजेश्वर ने अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर उसके शाप की भय से अपनी संपत्ति की रक्षा की थी। ब्राह्मण के शाप से भयभीत हुए उस राजा को नीति शास्त्र ज्ञाता गुरुजनों ने एवं श्रेष्ठ बंधुओं ने समझाया था। हे शैलराज, इसी प्रकार आप भी अपनी इस कन्या को शिव के निर्मित देकर समस्त बंधु वर्गों की रक्षा कीजिए और देवताओं को भी अपने वश में कीजिए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते थे, कर्ण्य वशिष्ठस्य वचनम स प्रहस्य च प्रपच्छ नृप वार्तांश ऋतेन वधुइतः। वशिष्ठ के इस वचन को सुनकर कुछ हंसकर व्यथित हृदय से उन्होंने राजा अरण्य का वृतांत पूछा। हिमालय बोले, कस्य वंशोद्भवो ब्राह्मणानन्य निप्रस्य च सुताम दत्वा स च कथम रक्षाखिल संपदः। हे ब्राह्मण, वह अनरण्य राजा किसके वंश पे उत्पन्न हुआ था और उसने अपनी कन्या को देकर किस प्रकार संपूर्ण संपत्ति की रक्षा की थी। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोलते थे, श्रुत्वा वशिष्ठस्तु शैलवाक्यम प्रसन्नधि प्रवाच गिरिय तस्मै नृपवार्तम सुखवहाम। हिमालय के इस प्रकार के वचन को सुनकर वशिष्ठ जी प्रसन्नचित होकर राजा अरण्य का सुखदायक वृतांत उनसे कहने लगे। तीसरी श्री महापुराण द्वितीय अमृत संहिताम तृतीय पार्वती खंडम गिरी सातवनो नाम त्रिशोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय संहिता के तृतीय पार्वती खंड में गिरी सांत्वन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।